मायावती जी कसम खाई कि समाजवादी से कोई रिश्ता नहीं है, फिर बुआ बन गई। कोई टीचर कभी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट हारे, क्योंकि उसकी इज्जत भी उसके अचीवमेंट में टिकी हुई है। अर्जुन नहीं होता ना तो द्रोणाचार्य को कोई नहीं जानता। हर टीचर की तमन्ना है कि मेरा स्टूडेंट एक्सेल करे। तेंदुलकर नहीं होते तो रमाकांत आचरेकर को कोई नहीं जानता। रमाकांत आचरेकर उनके गुरु थे। भीष्म पितामह को लड़का था कि जैसे पहले लोग हमसे लड़े थे ऐसे अर्जुन भी लड़ेगा। उनको यह नहीं पता था कि इसके पास एक कोच है। कोच पढ़ाता थोड़ी है। हमसे बहुत लोग कहते तुम पढ़ाते नहीं हो, क्यों पढ़ाएं? आईटी के पढ़े हुए लड़के हैं, इनको हम पढ़ाएं? हम सब मामा के यहां जाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, क्योंकि पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, मिलेगा इज्जत। मामा घर में जो कह दो कि आज जो है करेला और मछली एक साथ मिला के बनती तो अच्छा होता, वही बनेगी। जो जिंदगी में कभी नहीं बना वो बनेगी। इतनी इज्जत होती मामा घर में। इसलिए मामा का घर सबके लिए बहुत प्यारा है। तो जीवन में जब तुम कोई काम करते हो और उससे रिटर्न नहीं दिखाई पड़ता तो आदमी गिव अप करता है। पूंजीवादी टीका लगवा दो, टीका लगवा देंगे जी, लगवा दिए सबको टीका। जुकाम नहीं, कोरोना तुमको टीका लगाओ, टीका लगाओ, टीका लगाओ। दुनिया में कभी किसी वायरस का टीका बना है? कोई टीचर कभी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट हारे, क्योंकि उसकी इज्जत भी उसके अचीवमेंट में टिकी हुई है। अर्जुन नहीं होता ना तो द्रोणाचार्य को कोई नहीं जानता। अगर आज द्रोणाचार्य जिंदा है तो सिर्फ अर्जुन की वजह से। इसलिए हर टीचर की तमन्ना है कि मेरा स्टूडेंट एक्सेल करे। अगर तेंदुलकर नहीं होते तो रमाकांत आचरेकर को कोई नहीं जानता। रमाकांत आचरेकर उनके गुरु थे। हर टीचर हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट जीते, क्योंकि उसके जीतने से उसका नाम है। सबसे राय मत लो। भीष्म पितामह को लड़का था कि जैसे पहले लोग हमसे लड़े थे ऐसे अर्जुन भी लड़ेगा। उनको यह नहीं पता था कि इसके पास एक कोच है। भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं थे, तो उनको लगा जैसे पहले लोग लड़े हैं सबको मार डालूंगा पटक के। कृष्ण ने कह दिया कि शिखंडी को खड़ा कर दो। अब जो पेपर आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? पूरा न्यूज़पेपर ह्यूमैनिटीज पे आधारित है। अभी मैंने तुमसे कहा हर साल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट सब न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन बना रहे हैं, न्यूज़पेपर से बना रहे हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना रहे हैं न्यूज़पेपर से। और उनको पता ये चल गया है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने ह्यूमैनिटीज कभी पढ़ी ही नहीं। तो एक तो डायनेमिज्म कर दिया पेपर में, और दूसरा क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे ऐसे ऑप्शन बना दिए कि ऑप्शन पढ़ने में 40 मिनट चला गया। और 60 क्वेश्चन करने थे, 15 क्वेश्चन जिसको लगातार नहीं समझ में आया वो तो कोमा में चला गया कि अरे तो तुम्हारे पढ़ने में कमी नहीं होगी। तुम आपकी जाओ और उस क्वेश्चन पेपर के अप्रोच को पढ़ो और उसका चार्ट बनाओ। फ्रेम कैसे किया, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो भीष्म पितामह से तुम्हें भी लड़ना है, लेकिन ट्रेडिशनली मत लड़ो, तुम शिखंडी को ले आओ। कोच पढ़ाता थोड़ी है। हमसे बहुत लोग कहते तुम पढ़ाते नहीं हो, क्यों पढ़ाएं? आईटी के पढ़े हुए लड़के हैं, इनको हम पढ़ाएं? सब पढ़े हुए हैं, पढ़ो जाओ। पढ़े तो 20 साल पढ़ के वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस ही नहीं पता। 20 साल लोग पढ़े और वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस नहीं पता। और पढ़े तो पढ़े, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। दो चीजें। जैसे तुम मामा के यहां जाने के लिए कितने उत्साहित रहते थे, क्यों? क्योंकि जब लौटोगे तो पैसा मिलेगा। हैं? हम सब मामा के यहां जाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, क्योंकि पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, इज्जत। मामा घर में जो कह दो कि आज जो है करेला और मछली एक साथ मिला के बनती तो अच्छा होता, वही बनेगी। जो जिंदगी में कभी नहीं बना वो बनेगी। इतनी इज्जत होती मामा घर पे।
इसलिए मामा का घर सबके लिए बहुत प्यारा है। तो जीवन में जब तुम कोई काम करते हो और उससे रिटर्न नहीं दिखाई पड़ता तो आदमी गिव अप करता है। ये साइकोलॉजी है। जब तुम किसी फील्ड में एंटर किए और तुमको, हर आदमी को तुरंत रिजल्ट चाहिए कि आईएएस की तैयारी शुरू की है, पूरी हिस्ट्री याद हो गई, पॉलिटी याद हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता। गिव अप का सिद्धांत ही यही है। मन कहता है कुछ दिखाई थोड़ी पड़ रहा है। जैसे तुम मंदिर जाते हो तो कम से कम भगवान दिखाई तो पड़ रहे हैं। ध्यान में सब ध्यान नहीं करते क्योंकि ध्यान में पता ही नहीं कि लगाना कहां है, वो खुदे लग रहा है। कभी अतीक अहमद पे चला जा रहा है, कभी सलमान खान पे, कभी कैटरीना कैफ पे। जिस पे लगाना है बैंकिंग, उस पर लग ही नहीं रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही कब्जे में नहीं है। इसीलिए तो हम व्यक्तित्व को बहुत महत्व देते हैं कि दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है तब भी लड़ रहा है आदमी। ठीक? तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का खेल होता है, ये एक दिन का खेल नहीं है और उसमें डूबने के चांस भी ज्यादा है। तुम खेल ही ऐसा खेल रहे हो और तुम्हारे पास अभी कहां इतनी पूंजी है, तुम तो लगाओगे ही ना किसी का पैसा। हम बता दें तुमको, मायावती जी जो है ना, कसम खाई, कसम, मायावती जी कसम खाई कि समाजवादी से कोई रिश्ता नहीं है, फिर बुआ बन गई। ये राजा लोग हैं बेटा, ये राजा लोग हैं, राजा। राजा का ध्यान किस पे? तभी तो मैंने तुमको ये 4 बातें बताई, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ये राजा वो है जिसके सामने सिर्फ एक चीज है, उसका इंटरेस्ट। तो मुसोलिनी को लगा 1915 में कि इनके साथ कोई फायदा नहीं, हमारे बड़े सारे एरिया ऑस्ट्रिया के हाथ में है और वो एरिया निकालना है। पढ़ाएंगे, अभी चिंता ना करो। दूसरा सवाल। सर गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी तुलना वेश्या से क्यों की है? तुम अगर बीएल ग्रोवर पढ़ोगे, बीएल ग्रोवर, आज किताब जाके उठाना बीएल ग्रोवर, उसका जो पहला पेज है, देखो निकालो निकालो, अगर पीडीएफ निकला है तो उसका पहला पेज निकालो। उसमें लिखा है, सुनो क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि राजनीतिक तवायफ की तरह होते हैं। आज की दुनिया में कौन कर रहा है? अरे कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। टीका लगवा दो, टीका, बोले लगवा देंगे जी, लगवा दिए सबको टीका। बोले जुकाम, जुकाम नहीं, कोरोना तुमको, टीका लगाओ, टीका लगाओ, इसको टीका लगा। दुनिया में कभी किसी वायरस का टीका बना है? कितनी बड़ी बात। ये सवाल लेकिन तुम्हारा नहीं था।